मॉर्निंग स्टूडेंट। पीएन जंक्शन डायोड डायोड लास्ट क्लास कंप्लीट कर लिए थे हम लोग। अनबायस पीएन जंक्शन डायोड, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लिए थे। कब फॉरवर्ड बायस होगा, कब रिवर्स बायस होगा, अनबायस में बहुत सारा क्वेश्चन था, वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। वो डायोड में और पार्ट है अभी, और पार्ट नेक्स्ट पार्ट में है जेनर डायोड। उसी जो पीएन जंक्शन डायोड है उसी का एक टाइप आपको पढ़ना है, जेनर डायोड है। फिर हम लोग पढ़ेंगे फोटो डायोड पढ़ना है, फिर एलईडी पढ़ना है, सोलर सेल पढ़ना है, छोटे छोटे टॉपिक है। और डायोड जो होता है वो फुल वेव रेक्टिफायर एंड हाफ वेव रेक्टिफायर वो पढ़ना है। अभी डायोड में 2 या 3 क्लास और लगेगा। सो डायोड का जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है कि पी एन जंक्शन, पी को एन को जंक्शन को मिक्स करना है, मिक्स करके डायोड डिजाइन करना है। अनबायसिंग में बहुत सारे क्वेश्चन, फिर मैंने उसको फॉरवर्ड बायस किया था, रिवर्स बायस कर दिया था, बहुत सारे न्यूमेरिकल हम लोग डिस्कस किए थे। अभी हम लोग पढ़ेंगे जेनर डायोड। जेनर डायोड जो है वो मैं डिस्कस करता हूँ। इसमें क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। आईटी मेन 2019 का जो क्वेश्चन बैंक है मेरे पास, तो उसमें 5 क्वेश्चन जेनर डायोड से पूछा हुआ न्यूमेरिकल। एम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन, ना पीएमडी में पूछा हुआ नीट के अंदर। तो जेनर डायोड के न्यूमेरिकल पार्ट भी हैं। स्टार्ट करते हैं पहले। सो जेनर डायोड में है, पहले अनबायस देख लेते हैं। पीएन जंक्शन डायोड अनबायस के लिए स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। फिर हम लोग रिवर्स बायस में, ये जेनर डायोड फॉर्मेशन होता है रिवर्स बायस के केस में। तो स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग करते हैं। सबसे पहले हम लोग बातें करेंगे कि पी टाइप सेमीकंडक्टर। सो पी टाइप सेमीकंडक्टर कर लेंगे। पी टाइप में ऐसे बना लेंगे और इसमें ज़्यादा होल्स कर लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन कम करना है। यहाँ पे का होल कर लीजिएगा, होल ज़्यादा रख लीजिएगा। 3, 4, 5, 6, 7, 8 कर लीजिए, होल्स ज़्यादा कर लीजिए, इलेक्ट्रॉन थोड़ा कम रख लीजिए, इलेक्ट्रॉन कम कर लीजिए। 1, 2, 3, 4 ऐसे कर लीजिए। ये पी टाइप है। एन टाइप बना लीजिए, एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर। ये हो गया एन टाइप सेमीकंडक्टर। इसमें जो है आपका इलेक्ट्रॉन ज़्यादा कर लेंगे, होल कम कर लीजिएगा, होल को कम रखिए, इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहेगा। सो आप पढ़ चुके हैं पीएन जंक्शन डायोड, जो लास्ट क्लास पढ़े थे वही चीज़ होगी। अभी हम लोग दोनों को टच करेंगे और अनबायसिंग में, अभी आप अनबायस ही रखिए, अनबायस पीएन जंक्शन डायोड। उसी से हम लोग जेनर डायोड बनाएंगे। लास्ट क्लास आप पढ़े हुए हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर कंप्लीट हो गया है, एन टाइप हो चुका है सेकंड में। नाउ अनबायस पीएन जंक्शन डायोड। सो कोई बैटरी से कनेक्ट मत करिए, ये है पी टाइप है और ये एन टाइप है और अनबायसिंग है, ऐसे कर लीजिए। और ये है अनबायस, ये पी और एन, पीएन जंक्शन डायोड और अनबायस। ये पी टाइप कर लीजिए, हाँ एन टाइप कर लीजिए। ठीक, आप जानते हैं कि जैसे अनबायस है, जैसे आप जस्ट टच कराएंगे द डिफ्यूजन ऑफ द होल्स, डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो अट्रैक्शन रिपल्सन के चलते यहाँ पे ये कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल, 8 और 4, सो 12 है। तो 12 में कुछ ऐसे बना लेंगे। ऐसे बना लीजिए। होल्स जो है, होल्स आपका इस साइड आता है और होल्स में ऐसे बन जाएगा। होल्स हो गए, जिसके चलते यहाँ पे आपका पीएन जंक्शन एक पोटेंशियल बैरियर बनता है, जो आप लोग पढ़े हुए कॉन्टैक्ट पोटेंशियल। लास्ट क्लास हम लोग सारा कुछ कंप्लीट कर चुके हैं। ये सो डिप्लेशन लेयर होता है ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डिफ्यूजन ऑफ द होल्स, ये पढ़े हुए हैं लास्ट क्लास। अब इसको क्या करते हैं, रिवर्स बायस में लेते हैं। रिवर्स बायस भी पढ़ चुके हैं, जो लास्ट क्लास ये सब पढ़ा हुआ है, ये पढ़ा हुआ है।
क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों यहाँ कैपेसिटर बन जाता है, बीच में पोटेंशियल जो होता है, बैरियर आता है, डिप्लेशन लेयर बनता है, वो सब पढ़ा हुआ है ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिफ्यूजन ऑफ होल्स एट द पीएन जंक्शन, ये जंक्शन के ऊपर। नाउ अब इसको थोड़ा रिवर्स बायस करते हैं। रिवर्स बायस मैं डिस्कस किया था। Third, so PN junction diode in reverse bias. Reverse bias. So PN junction diode, ये PN junction diode है और इसको रिवर्स बायस में आप जरा ले लेंगे ऐसे। रिवर्स बायस में ये है जंक्शन हुआ, ये P साइड हुआ और N साइड हुआ, और रिवर्स बायस में P साइड को कनेक्ट करना है आपको नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी ऐसे। सो ये PN जंक्शन डायोड, ये है नेगेटिव साइड ऑफ बैटरी। बैटरी के नेगेटिव साइड से कनेक्ट कर लीजिए, और जैसे ये आप नेगेटिव साइड से कनेक्ट करेंगे और इसको कनेक्ट करना है पॉजिटिव साइड से, ठीक है ऐसा। तो नेगेटिव साइड से कनेक्ट करने पे ये जो है इलेक्ट्रॉन जो देख रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है वो और दूर जाएंगे, और मतलब इस साइड इस जो लेयर है, जो डिप्लेशन लेयर है, उसको और जो स्ट्रॉन्ग करेंगे। वो इलेक्ट्रॉन जानते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव के चलते वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो था, ये दोनों इलेक्ट्रॉन और यहाँ सट जाएंगे, विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर बढ़ जाएगा आपका, और यहाँ पे होल्स जो है वो होल्स जो पॉजिटिव कैरियर हुआ करते थे, सो पॉजिटिव कैरियर और नज़दीक आ जाएगा। देखिए होल्स और नज़दीक आ जाएगा। यहाँ पे जो कुछ 5 होल्स था, यहाँ पे जो 5 ऐसे होल्स हुआ करता था इस साइड में आपको, और यहाँ पे जो 5 ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो जैसे आप रिवर्स बायस करते हैं, ये रिवर्स बायस जैसे आप करेंगे तो रिवर्स बायस में जो होता है वो ये विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर तो बढ़ जाएगा, जो लास्ट क्लास आप पढ़े हुए थे कि रिवर्स बायस में और चौड़ा हो जाएगा, क्योंकि कोई सारा इलेक्ट्रॉन इधर से दूर भागेगा, नेगेटिव है इधर से दूर भागना शुरू कर देता है। बट उसमें कुछ जो होल्स हैं जो भी माइनर हैं, इधर जो होल्स हैं, थोड़े मोड़े होल्स हैं, माइनर इस साइड में हैं, वो होल्स मूव करना शुरू करते हैं। होल्स जो है हल्का फुल्का होल्स जो है वो मूव करेंगे, और होल्स जो मूव करेगा इलेक्ट्रॉन यहाँ से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो भी कम इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, मेजर इलेक्ट्रॉन तो इधर जाके आपको बना चुका है, एक लेयर बना दिया है, बट जो भी इधर बैठा हुआ है, जो भी इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव के अट्रैक्शन से ऐसे चलना शुरू कर देते हैं, जिसके चलते इसके अंदर एक करंट फ्लो कर जाता है, और करंट को IR बोलते हैं। IR इज कॉल्ड द रिवर्स करंट। ये है रिवर्स करंट, ये रिवर्स करंट हो ऐसे, IR रिवर्स करंट। रिवर्स बायस है इसलिए थोड़ा सा हल्का अमाउंट में रिवर्स करंट होता है। ये होता है निगेटिव वोल्टेज के चलते, ये वोल्टेज जो है वो निगेटिव वोल्टेज के चलते, ये निगेटिव वोल्टेज। सो रिवर्स बायस आप पढ़े हुए हैं कि रिवर्स बायस में हल्का सा, बहुत हल्का सा रिवर्स करंट आपको फ्लो करेगा, हल्का सा रिवर्स फ्लो करेगा। ड्यू टू इलेक्ट्रॉन तो है ठीक है भागेंगे, नेगेटिव है, नेगेटिव यहाँ लगाएंगे तो नेगेटिव रिपल्सन के चलते इलेक्ट्रॉन जो है इधर जाके सटेगा, विड्थ ऑफ द डिप्लेशन लेयर बढ़ेगा। बट जो भी थोड़ा मोड़ा पॉजिटिव है या होल्स हैं वो इधर आएंगे, इलेक्ट्रॉन्स इधर आएगा, जिसके चलते इस पूरे सर्किट में ऐसे एक रिवर्स करंट IR करके एक रिवर्स करंट ऐसे फ्लो करने लगता है, हल्का फुल्का रिवर्स करंट फ्लो करेगा, हल्का सा होता है रिवर्स करंट। बट देखिए यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पॉइंट आप समझेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, 4th पॉइंट। अब बताइए, देखिए ये आपने फिगर बनाया है यहाँ पे, ड्राइंग से ही आपको चीज़ें साइंस को समझना है कि ड्राइंग जितना ज़्यादा ड्राइंग करेंगे उतना क्लियर होगा आपको। तो ये है P और N जंक्शन डायोड है, और ये रिवर्स बायस में। तो आपने देखा कि ये रिवर्स बायस नेगेटिव साइड से ऐसे कनेक्ट कर देते हैं, और इसको पॉजिटिव टर्मिनल से ऐसे कनेक्ट कर देते हैं। ये रिवर्स बायस हुआ, ये नेगेटिव साइड हुआ और ये पॉजिटिव साइड है, जिसके चलते जो भी होल्स हैं, जो भी 4-5 होल्स इधर हैं, वो होल्स और
यहाँ जो है ये तो बनाए हुए हैं, दीवार बनाए रखेंगे यहाँ पे, ये पॉजिटिव सेंटर पूरा ऐसे वॉल बना देगा। और यहाँ निगेटिव, ये निगेटिव जो है वो इस साइड निगेटिव जो है पूरा वॉल ऐसे बनाए रखेगा रिवर्स बायस में। और जो 3-4 निगेटिव है इस साइड है वो ऐसे मूव कर रहा है। तो ये अभी आपने पढ़ा कि ये रिवर्स बायस में ये होल्स, जो भी थोड़े मोड़े होल्स हैं और जो भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, हल्के फुल्के इलेक्ट्रॉन है वो इधर की तरफ करेंगे, जिसके चलते एक रिवर्स करंट फ्लो कर जाएगा। और ये करंट को आप जानते हैं कि इसको IR बोलते हैं। बट अब आप सोचिए ऐसा, ये रिवर्स बायस में, ठीक है, अगर मैं वोल्टेज बढ़ा दूं, नेगेटिव वोल्टेज बढ़ा दूं, ये बैटरी जो है उसका पावर, मान लीजिए कि 5 वोल्ट है तो उसके पावर 10 वोल्ट कर दिया, 20 वोल्ट कर दिया, चलो 50 वोल्ट कर दिया, बहुत ज़्यादा पावर कर दूंगा। तो देखिए अगर इस वोल्टेज, ये जो बैटरी है, बैटरी का जो पावर है ऐसे बहुत ज़्यादा ऐसे कर दिया, बैटरी का पावर है बहुत ज़्यादा ऐसे, ये है प्लस और ये माइनस, बहुत ज़्यादा कर दिया। तो बहुत ज़्यादा करेंगे तो यहाँ पे हाई निगेटिव हो जाएगा और यहाँ पे हाई पॉजिटिव चार्ज हुआ। बैटरी का जैसे ही पावर बढ़ाएंगे, हाई निगेटिव और हाई पॉजिटिव चार्ज, और जब बहुत ज़्यादा निगेटिव होगा तो ये क्या होगा कि ये डिप्लीशन लेयर ही ब्रेक डाउन हो जाएगा और सारा होल्स, देखिए ये जो होल्स जो यहाँ पे दीवार बनाया हुआ था, अगर मैं यहाँ निगेटिव बहुत ज़्यादा कर दूँ, एक्सेस नेगेटिव कर दो, सारा ये दीवार बॉन्ड टूट जाएगा और ये जो होल्स है वो सब इधर की तरफ शुरू हो जाएगा, मोशन शुरू हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन जो है, जितने इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ऐसे चलने लगेंगे और ये पूरा का पूरा सिस्टम ब्रेक डाउन कर जाएगा। और यहाँ पे मैक्सिमम रिवर्स करंट से मैक्सिमम करंट, ये मैक्सिमम जो हुआ वो मैक्सिमम रिवर्स करंट कहलाता है। ये खूब ज़्यादा बढ़ेगा करंट, रिवर्स करंट। ये तो रिवर्स करंट बहुत ज़्यादा होगा और ऐसे पोटेंशियल को ही साइंस में जेनर पोटेंशियल बोलते हैं। ये जो पोटेंशियल देख रहे हैं, ब्रेक डाउन पोटेंशियल, एवलेंस ब्रेक डाउन बोलते हैं, VZ बोला जाता है, जेनर वोल्टेज बोलते हैं कि VZ जेनर वोल्टेज। तो डायोड आप पढ़े हुए हैं, PN जंक्शन डायोड पढ़े हुए थे, रिवर्स बायस पढ़े हुए थे। रिवर्स बायस सिंपल रहेगा तो हल्का सा रिवर्स करंट होगा, बट वही वोल्टेज जो है रिवर्स बायस में, अगर आप बैटरी का पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाते VZ तक ले जाइए, जनरल वोल्टेज तक, उस जनरल वोल्टेज पे ये जो बैरियर है ब्रेक डाउन हो जाएगा। सारा पॉजिटिव जो है, ये जो दीवार था वो इस साइड आ जाएगा, नेगेटिव इधर भाग जाएगा और यही जनरल ब्रेक डाउन बोलते हैं, एवलेंस ब्रेक डाउन। और यही डायोड जो बन गया वो जनरल डायोड बन जाता है। मैं ग्राफिकली भी समझाऊंगा, क्वेश्चन कैसे आता है, कहाँ यूजेज होता है वो मैं समझाऊंगा। तो आपको रिवर्स बायस यहाँ तक पढ़े हुए थे, उसमें रिवर्स करंट बढ़ रहा था। अब इसी में जब वोल्टेज को बढ़ाएंगे, करंट, रिवर्स करंट बढ़ते मैक्सिमम तक पहुँच जाएगा और एक टाइम आएगा ये पूरा बैरियर ब्रेक डाउन, क्रैक कर जाएगा। वहीं से जेनर डायोड स्टार्ट हो जाता है। नोट कर लेंगे इसको। When potential increases, so potential increases, then IR will increase. सो व्हेन पोटेंशियल इंक्रीजेस, जब जैसे ही हम पोटेंशियल इंक्रीज करेंगे, देन IR रिवर्स करंट इंक्रीज करेगा। तो पोटेंशियल बढ़ाने पे रिवर्स करंट इंक्रीज करेगा एट वेरी हाई पोटेंशियल, एट वेरी हाई पोटेंशियल। V is equal to VZ, जेनर पोटेंशियल, जेनर पोटेंशियल, हाई निगेटिव पोटेंशियल कह सकते हैं इसको, हाई निगेटिव पोटेंशियल,
सो जेनर पोटेंशियल बोलते हैं, जेनर वीजेट, जेनर पोटेंशियल या हाई नेगेटिव पोटेंशियल, ब्रेकडाउन पोटेंशियल बोलते हैं। एवलांच ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन पोटेंशियल। So at V is equal to Vjet, V is equal to Vjet, high negative potential, Jenner potential, breakdown potential या avalanche breakdown potential, the reverse current become maximum. The reverse current become maximum. So the reverse current IR in circuit become maximum. So at high potential, negative potential जो reverse current maximum होगा और यही डायोड जो होगा जेनर डायोड कहलाता है। So यहाँ पे आप 5 में आप लिख सकते हैं, 5 पॉइंट में PN जंक्शन डायोड। So reverse biased PN junction diode at V is equal to Vz at Zener potential. At Zener potential. Let's define a Zener diode. Zener diode. ये जेनर डायोड। सो जेनर डायोड जो हुआ आपका रिवर्स बायस होता है, पीएन जंक्शन डायोड होता है, और वो जो आपका जेनर वोल्टेज पे ड्राइंग देख लेंगे, ग्राफ भी इसका पूछा हुआ है। सो स्टार्ट करेंगे पोटेंशियल, और ये है करंट, ये है नेगेटिव पोटेंशियल। पोटेंशियल में ये नेगेटिव साइड हो जाएगा, और आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो देखिए ये ग्राफ तो ऐसे होगा। ये तो आप जानते हैं कि डायोड इन अ फॉरवर्ड बायस होता है, ऐसे ग्राफ होता है डायोड इन फॉरवर्ड बायस, और डायोड इन रिवर्स बायस, रिवर्स बायस देखिए ऐसे, देखिए यहाँ पे ये जो पोटेंशियल है, जहाँ पे ये पोटेंशियल को बोलते हैं वीजेट, वो जेनर पोटेंशियल है। ऐसे ये जेनर पोटेंशियल हुआ, जहाँ पे रिवर्स करंट ऐसे जा रहे हैं तो इसको साइंस में बोलेंगे IR। रिवर्स करंट बढ़ते जाएगा और मैक्सिमम हो जाएगा। देखिए ये जेनर पोटेंशियल जो होता है वो जेनर पोटेंशियल नेगेटिव साइड में होगा, और अचानक यहाँ पे देखेंगे कि करंट खूब तेज बढ़ जाएगा। तो ये जेनर डायोड का ग्राफ है, ग्राफ फॉर IV, ग्राफ फॉर जेनर डायोड। ये नीचे की तरफ जा रहा है। जेनर जैसे ही डायोड आया उस समय करंट, रिवर्स करंट अचानक मैक्सिमम हो जाएगा। ये तो आप क्लास में लास्ट क्लास पढ़े हुए थे। ये जो आप पढ़ रहे हैं ग्रीन कलर का, सो IV कर्व फॉर डायोड इन फॉरवर्ड बायस, ये तो IV कर्व फॉर डायोड इन फॉरवर्ड बायस। ये जो आप पढ़ रहे हैं डायोड इन फॉरवर्ड बायस, तो फॉरवर्ड बायस डायोड के लिए है आपका, और ये है आपका जेनर डायोड के लिए। ये ग्राफ जो देख रहे हैं ये है ग्राफ, देखिए ये ब्लैक कलर से ऐसे चल रहा है, और
VZ आया तो अचानक करंट खूब तेज बढ़ने लगेगा, रिवर्स करंट। ये है ग्राफ जो पढ़ रहे हैं जेनर डायोड के लिए। और जब ब्रेकडाउन आता है, जब ब्रेकडाउन आएगा, ब्रेकडाउन जब जैसे ही सर्किट ब्रेकडाउन हुआ, जेनर डायोड फॉर्मेशन शुरू हुआ, पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाता है। पोटेंशियल कांस्टेंट जेनर डायोड में कई लोग बोलते हैं करंट कांस्टेंट, नो नो नो, करंट मैक्सिमम, करंट इंक्रीज करके सडन बढ़ेगा, बट पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाएगा। फॉर जेनर डायोड एट ब्रेकडाउन, इन जेनर डायोड एट ब्रेकडाउन, the potential become constant. सो पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाएगा। जेनर डायोड जैसे ब्रेकडाउन पे आता है, पोटेंशियल देखिए कांस्टेंट हो गया। ये ग्राफ भी आया हुआ है, आईटी मेन में भी है, मेडिकल में भी पूछा हुआ है, जेनर डायोड का ग्राफ। पोटेंशियल कांस्टेंट होने के लिए हर पेपर में पूछा हुआ कि जेनर डायोड जो घर में यूज होता है द वोल्टेज स्टेबलाइजेशन के लिए या वोल्टेज रेगुलेटर के लिए यूज किया जाता है। कैसे यूज होता है मैं समझा देता हूं आपको। वोल्टेज रेगुलेटर स्टेबलाइजेशन, और वोल्टेज रेगुलेटर। रेगुलेटर इन इलेक्ट्रिक सर्किट। ये भी हर पेपर में पूछा हुआ है कि जेनर डायोड कहाँ यूज करते हैं, तो वोल्टेज स्टेबलाइजेशन करने में या आप वोल्टेज रेगुलेट करने में यूज करते हैं। तो वोल्टेज स्टेबलाइजेशन और वोल्टेज रेगुलेशन जो होता है सर्किट में, वोल्टेज को कांस्टेंट करने के लिए, वोल्टेज कंट्रोल करने के लिए वोल्टेज स्टेबलाइजेशन, वोल्टेज रेगुलेटर टू कंट्रोल वोल्टेज, या वोल्टेज रेगुलेटर का मतलब टू कंट्रोल वोल्टेज। वोल्टेज इन सर्किट। तो सर्किट में वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए, स्टेबलाइज करने के लिए या वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए वो यूज किया जाता है जेनर डायोड। कैसे वर्क करता है वो मैं डिस्कस कर देता हूं, क्या न्यूमेरिकल आता है इसका वो भी मैं बताता हूं आपको। देखिए जेनर डायोड, मार्केट में जेनर डायोड नहीं मिलता है, मार्केट में बोलता है एमसीबी। एमसीबी के नाम से आता है, वो एमसीबी के नाम से आता है, वो जेनर डायोड का ही काम है, वही चीज़ है, जेनर डायोड ही है। तो जो जेनर डायोड है, जो इलेक्ट्रिक स्टोर पे जहाँ पे आप बल्ब या वायरिंग लेने जाते हैं तो वहाँ पे एमसीबी बोला जाता है, जेनर डायोड, और इसको बोलेंगे एमसीबी। एमसीबी द मिनिएचर सर्किट ब्रेकर बोला जाता है कि ये सर्किट ब्रेकर है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये सर्किट ब्रेकर है, जेनर डायोड होता है सर्किट ब्रेकर का काम करता है। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर एमसीबी, एमसीबी इंस्टॉल किया जाता है जब भी इलेक्ट्रिक वायरिंग होता है तो उसमें एमसीबी, एमसीबी इंस्टॉल वो लगाते हैं सर्किट के अंदर। सो ये वोल्टेज को कंट्रोल करना, वोल्टेज को रेगुलेट करना है, वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए और रेगुलेट करने के लिए ये यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे ये आप समझिए कि वायरिंग करने में यूज किया जाता है। जैसे अपार्टमेंट में अगर आप रहते हैं तो अपार्टमेंट में क्या है, लाइट कट गया, ठीक है, लाइट कटा, जैसे लाइट कटा तो लाइट कटने पे जनरेटर चलता है। ठीक है, मान लीजिए कि ऐसे समझिए कि एक अपार्टमेंट है और अपार्टमेंट में ऐसे समझिए कि ऐसे इस टाइप का है और फ्लैट है। ठीक है, इस तरह समझिए। ठीक है, फ्लैट नंबर 1 है, फ्लैट नंबर 2 है और फ्लैट नंबर 3, फ्लैट नंबर 4 और 5, ऐसे फ्लैट है।
और सबको जो है इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, और इलेक्ट्रिसिटी के लिए कॉमन जनरेटर लगाया जाता है यहाँ पे। मान लीजिए कि यहाँ पे 2000 वोल्ट का जो है जनरेटर है, ऐसा। तो समझिए वायरिंग करते समय या घर में आपको ये सब वायरिंग मिलेगा आपको, कि एमसीबी लगाया जाता है। तो ये है जनरेटर, और ये मान लीजिए कि फ्लैट है, ठीक है, अपार्टमेंट का फ्लैट है, फ्लैट नंबर 1 हुआ, फ्लैट नंबर 2 हुआ, और फ्लैट नंबर 3 हुआ, और फ्लैट नंबर 4 हुआ, और 5, ये फ्लैट नंबर 5 हुआ आपका, ठीक है। सो जैसे लाइट कटा तो जनरेटर चला, तो जनरेटर चला गया, तो वायरिंग ऐसे किया जाता है ना, इस टाइप से वायरिंग करते हैं। तो इसको लगा देते हैं, यहाँ पे एमसीबी लगा देंगे। यहाँ से इनके घर में ये जो है वायरिंग जाएगा, तो यहाँ पे एमसीबी लगा रहेगा। एक एमसीबी इस फ्लैट के लिए लग जाएगा, एक एमसीबी इस फ्लैट के लिए लग जाता है, एक एमसीबी इस फ्लैट के लिए लगेगा, और एक एमसीबी इस फ्लैट के लिए लगेगा। अब इनको जो जैसे है 2000 वोल्ट, 2000 वोल्ट का जनरेटर है, इतना पावर का जनरेटर है जो भी है, तो जितना 2000 वोल्ट है, तो आप 5 फ्लैट में बांटना है, तो हर एक लोगों को कितना मिलेगा, 400। तो हर एक लोग का यहाँ पे 400 वोल्ट का, 400 वोल्ट का, 400 वोल्ट का जो है वो यहाँ पे एक सर्किट लग जाएगा, बीच में एमसीबी हो गया। अब एमसीबी 400 वोल्ट का एमसीबी आता है, वो मिली एम्पियर का आता है, वो एम्पियर के फॉर्म में बिकता है मार्केट में, वोल्टेज के फॉर्म में या पावर के फॉर्म में मिलता है। मान लीजिए समझने के लिए बड़ा आसान है, आप समझ जाएंगे। घर में रहता है, हर घर में बिल्डिंग में लगाया जाता है। तो ये हर एक लोग को इनको भी 400 वोल्ट का एमसीबी मिल जाएगा, इनको भी 400 वोल्ट का एमसीबी मिलता है, हर लोग को एमसीबी लगा दिया जाता है। अब इनमें है कि अब 400 वोल्ट से, अब ये है कि इनको इनके फ्लैट में 400 वोल्ट मिल गया, 400 वोल्ट से वो जितना चला सकते हैं, जैसे लाइट कटा, अब उनके फ्लैट में जैसे जनरेटर चला, तो 400 वोल्ट का उनके पास इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगा। अब वो 400 वोल्ट से 2 पंखा, 2 फैन चला सकते हैं, 2 लाइट चला सकते हैं, टीवी चला सकते हैं, फ्रिज चला सकते हैं, बट एसी नहीं चला सकते, एसी नहीं चला सकते। तो इसलिए एमसीबी लगाया जाता है। एमसीबी नहीं लगाइएगा, तो एमसीबी नहीं लगाने पे क्या होगा कि जैसे ही यहाँ से एनर्जी गया, अब ये फ्लैट नंबर 1 वाले लोग अपना एसी चला देंगे, एसी चलाएंगे तो एसी 1000 वाट का एसी चल जाएगा, और सारा करंट, सारा इलेक्ट्रिसिटी ये ले लेगा, तो इनको कुछ मिलेगा ही नहीं, आगे पास ही नहीं करेगा। तो इसलिए हर वोल्टेज रेगुलेटर लगाया जाता है कि एक फ्लैट को, इस फ्लैट को 400 वोल्ट इतना देना है, दूसरे फ्लैट को 400 वोल्ट। अब ये है 400 वोल्ट में 2 पंखा चल जाता है, 2 बल्ब, 4 बल्ब चल जाएगा, टीवी भी चल जाता है, ठीक है, ये इतना चल जाएगा। अब उसके अलावा अब वो सोचेंगे कि हम अपने घर में 4 फैन चलाएंगे, तो जैसे ही 4 फैन स्विच ऑन करेंगे, ये एमसीबी क्या होगा, ट्रिप कर जाएगा, गिर जाएगा नीचे। तो एमसीबी वोल्टेज रेगुलेटर है। जैसे ही घर में 400 वोल्ट से ज़्यादा का इलेक्ट्रिसिटी इंस्ट्रूमेंट ऑन किया आपने, एमसीबी ट्रिप कर जाएगा। वो बता देगा कि अब आप ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट चला रहे हैं, आप 1-2 इंस्ट्रूमेंट बंद करिए। तो बंद करेंगे, फिर जाकर उठाना पड़ता है एमसीबी को, एमसीबी उठाया जाता है। तो एमसीबी एक जेनर डायोड है, हर घर में लगा रहता है। शॉर्ट सर्किट के केस में भी, या फिर आप वोल्टेज फ्लक्चुएशन के केस में, लोड जैसे ही बढ़ा, एमसीबी फट से ट्रिप कर जाता है, ट्रिप करेगा। तो एमसीबी जो होता है वो जेनर डायोड ही है, वही है, वोल्टेज को रेगुलेट करता है इलेक्ट्रिक सर्किट में, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल किया जा सके। अपार्टमेंट के वायरिंग में लगाना जरूरी रहता है, नहीं लगाइएगा तो लोग मिस यूज करेंगे। जनरेटर है 2000 वाट का, हर लोग अपने अपने घर में एसी चला देंगे, जनरेटर बैठ जाएगा, तुरंत जनरेटर का इंजन खत्म हो जाएगा, तुरंत खत्म हो जाएगा। तो इसलिए एमसीबी लगाने पे जितना इनको दिया गया है, एक फ्लैट में 400 वोल्ट का है, तो उतना ही इंस्ट्रूमेंट चलेगा, जिसमें 2-3 फैन हो गया, 2-3 टीवी हो गया, बल्ब है, जितना है उतना चल सकता है। उससे ज़्यादा जैसे ही चलाएंगे, एमसीबी ट्रिप, वो बोलेगा कि आपका वोल्टेज 400 से ज़्यादा हो गया, गिर जाएगा एमसीबी, उससे ज़्यादा ऊपर लोड लेगा ही नहीं। तो ये वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टेज स्टेबलाइजेशन के लिए यूज किया जाता है जेनर डायोड। कैसे वायरिंग में करते हैं, कैसे कनेक्ट किया जाता है, तो पैरेलल में लगाया जाता है। जैसे ये घर है, घर के वायरिंग में पैरेलल में लगाना होता है, पैरेलल लगाते हैं। उसी से क्वेश्चन पढ़ना, एमसीबी आपको हर घर में लगा होगा, आपके घर में भी लगा होगा, और कभी वोल्टेज बढ़ता है ऑटोमेटिक ट्रिप कर जाता है। देखते होंगे कि कभी लाइट कट गया तो सबसे पहले जाके एमसीबी चेक करते हैं कि कहीं ट्रिप तो नहीं किया एमसीबी, ठीक है। तो वो जेनर डायोड ही है घर में लगा हुआ आपका। 9 जेनर डायोड कैसे सर्किट में बनाना है, क्वेश्चन क्या आता है वो देख लेते हैं। 9 सो जेनर डायोड
connected parallel to the load, पैरेलल लोड के पैरेलल लगाना होता है। जैसे ये घर है, घर पे जितना आपका इलेक्ट्रिसिटी हो गया वो लोड हुआ, उसके पैरेलल लगाया जाता है। पैरेलल लगाते हैं, कैसे पैरेलल लगाएंगे समझिए। इस तरह से। अच्छा, जेनर डायोड का सिंबॉलिक फॉर्म भी जाना था, चलिए आप नोट कर लेते हैं, फिर मैं बताता हूँ। अच्छा, आपको ये मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे यहाँ छोटा सा तो है, यहाँ पे जेनर डायोड को ऐसे प्रेजेंट करते हैं, इस तरह से प्रेजेंट करते हैं। जेनर डायोड का प्रेजेंटेशन ऐसा रहेगा, ये है पीस टाइप है, और एन टाइप में ऐसे कर्व कर लेते हैं। जेनर डायोड को प्रेजेंट करने का तरीका ये है, ऐसे प्रेजेंट करते हैं। ये है जेनर डायोड, जो स्ट्रेट फ्लैट ना लिख करके ये एक कर्व बनाते हैं। और ये इसका वीजेड हो गया, इसका जो पोटेंशियल है क्रॉस द वीजेड, जेनर पोटेंशियल, वीजेड को बोलते हैं जेनर पोटेंशियल। और जेनर एक कांस्टेंट पोटेंशियल हुआ, कांस्टेंट पोटेंशियल के लिए जेनर पोटेंशियल बोला जाता है। यह है जेनर डायोड के लिए, ठीक है। अच्छा, ये पैरेलल टू द सर्किट के पैरेलल लगाया जाता है। तो इसका क्वेश्चन जो बनेंगे वो कुछ ऐसा होता है, मैं समझा देता हूँ क्वेश्चन, आप पहले समझिए। ये है आपका जेनर डायोड, यहाँ पे लोड है, कोई भी लोड जो भी रहेगा आरएल रहेगा। ये है लोड है और आरएल है, और इसके पैरेलल लगाया जाता है। यहाँ आर कर लेंगे, यहाँ पे एक्सटर्नल सर्किट कर लेंगे जिसमें आर, इसको आर कर लेंगे। और यहाँ पे जो भी है इंस्ट्रूमेंट है, बैटरी है, जो भी एनर्जी सोर्स है, ऐसा कर लीजिए। तो ये है फिगर, बैटरी का वोल्टेज है, ये है वीजेड है, इसका बैटरी वीजेड है, वो लोड रेजिस्टेंस है। लोड रेजिस्टेंस के पैरेलल कनेक्ट करना है, जब भी कनेक्ट करेंगे वो पैरेलल कनेक्ट करना है। तो ये वीजेड हुआ, ये आर है, आर द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, वो लोड रेजिस्टेंस से पैरेलल करना है। अच्छा, जब पैरेलल करते हैं, कोई भी सर्किट पैरेलल करते हैं, तो ये ध्यान रखेंगे कि इस पैरेलल में इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल दोनों का सेम होगा। सो ये दो सर्किट हैं जो देख रहे हैं कि पैरेलल, तो पैरेलल केस में जो होता है, पैरेलल केस में पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट, दोनों में कांस्टेंट पोटेंशियल आएगा, कांस्टेंट पोटेंशियल होगा। सो पैरेलल होने पे पोटेंशियल जो होगा कांस्टेंट, इसका पोटेंशियल दोनों का पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल में समझाता हूं, पहले आप प्लानिंग समझिए। ये जेनर डायोड का क्वेश्चन बनाने का तरीका ये है, और आपको मैं ये बता दूं कि ऐसे समझिए। और ये बैटरी है, ये बैटरी हो गई, ये है जेनर डायोड है, और ये है रेजिस्टेंस आरएल, लोड रेजिस्टेंस, और ये आर है। ये बैटरी है, बैटरी का पोटेंशियल V है, और ये है वीजेड है, ठीक। देखिए, ये इसका पोटेंशियल जो हुआ, इसका पोटेंशियल हो गया V1 हो गया, ऐसे V1 हुआ, और इसका पोटेंशियल जो है वो वीजेड, ठीक है। सो ये आपको लिखना चाहिए कि यहाँ जो पोटेंशियल है V, क्योंकि ये V जो होगा ये बटेगा दो लोग में, V1 और प्लस वीजेड, क्योंकि यही पोटेंशियल जो है वो दोनों लोग में आधा कुछ इसमें गया है, कुछ इसमें गया है। तो एक इक्वेशन ध्यान रखना है, V इज इक्वल टू V1 और प्लस वीजेड, V इज इक्वल टू V1 प्लस वीजेड, ऐसे सबसे पहले एक इक्वेशन ये ध्यान रखेंगे। सो V जो दिया रहेगा उससे इसका पोटेंशियल निकाल सकते हैं, अगर ये दिया हुआ है तो ऐसे यूज करना है। और आप जानते हैं इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल, दोनों का पोटेंशियल जो होगा वो सेम होगा, वीजेड, इसका वीजेड सेम पोटेंशियल है, ठीक है। और अगर आप ओम्स लॉ लगाएंगे तो इसमें आप जानते हैं कि इसमें करंट जो चाहिए आपको, तो यहाँ पे लिख सकते हैं V1 इज इक्वल टू, अगर यहाँ I लिखना है तो I और इंटू R ऐसे यूज कर सकते हैं। और इसमें लिखना है I डैश लिखना है, मान लीजिए इसमें I डैश लिखना है, इसमें I डैश करंट लिखना है, या I
I1 लिखना है, ऐसे लिख लेंगे। तो यहाँ पे भी इसका पोटेंशियल, क्योंकि ये और ये पैरेलल है तो पैरेलल में पोटेंशियल सेम है, तो इसका पोटेंशियल पता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं VZ इज इक्वल टू I1 और RL, ऐसे लिख सकते हैं RL। सो V इज इक्वल टू जो ओम्स लॉ होता है, तो VZ, क्योंकि इसका पोटेंशियल पता है, ये पैरेलल है, पैरेलल में दोनों का पोटेंशियल सेम होता है, तो VZ इज इक्वल टू I और RL, ऐसे यूज कर सकते हैं। ये हो गया। बाकी I2 चाहिए इसमें, तो I2 आपको निकालना होगा, तो ये सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से देख रहे हैं कि I आया, I इज इक्वल टू I1, इधर से आधा कुछ इधर गया कुछ इधर गया, तो एक इक्वेशन है I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। तो ये क्वेश्चन बनाने के लिए ये मेथड है, जस्ट एक लाइन में क्वेश्चन बन जाता है कि ये वोल्टेज जो है पैरेलल में कांस्टेंट रहेगा, तो इसका पोटेंशियल सेम रहेगा, इसका पोटेंशियल फिर निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला से, क्योंकि ये जो गया है वो दो पार्ट में बटेगा, कुछ पार्ट इसको मिलेगा, कुछ पार्ट इसको है। अब ये फिगर जो है इस फॉर्म में भी प्रेजेंट किया जाता है वही चीज़ है, वो उसी को बस प्रेजेंटेशन अलग अलग रहता है। कई बुक में ऐसे देखता हूँ मैं कि ऐसा फिगर आता है, या क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो इस फॉर्म में पूछा जाता है। ऐसे भी रहता है क्वेश्चन में। तो इस तरह भी वही क्वेश्चन है कि यहाँ पे देखिए ये है वही सेम चीज़ है, ये पोटेंशियल रहेगा, ये R लिखा रहेगा, इसका लिखा रहेगा VZ लिखा रहेगा, और ये RL है, ऐसे लोड रेजिस्टेंस, सब तरीका वही है। तो ये V है और यहाँ पे आप लिख लेंगे ऐसे V1 कर लेंगे, तो एक तो इक्वेशन मिल गया V इज इक्वल टू V1 प्लस VZ, ये एक इक्वेशन ये मिला आपको, सेम चीज़ है, फिगर वही है, वही फिगर। बाकी अभी इसमें करंट जो निकालना है वो करंट एकदम इजी है, V1 इज इक्वल टू I R हो गया। इसमें करंट निकालना है वो आसान है, क्योंकि पैरेलल में VZ और पैरेलल में इसका पोटेंशियल सेम रहेगा, दोनों का पोटेंशियल, ये VZ और ये VZ दोनों का पोटेंशियल सेम है। सो VZ इज इक्वल टू I1 RL, और I2 निकालना हो तो आप जानते हैं I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, सॉल्व कर लीजिए। मैं क्वेश्चन प्रेजेंट कर देता हूँ, क्वेश्चन तो आसान है, मैं 10 क्वेश्चन मैं प्रेजेंट करता हूँ, 10 क्वेश्चन मैं डिस्कस करूँगा। तो ये क्वेश्चन है, नीट का क्वेश्चन है, एकदम आसान सा। अभी मैंने क्वेश्चन प्रेजेंट किया था, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इसी टाइप तो हैं। तो ये है एक जनरेट डायोड, फिगर से पता चल रहा है, और ये है सप्लाई वोल्टेज 250 वोल्ट है, और करंट थ्रू डायोड चाहिए मुझे। आसान सा कॉन्सेप्ट जानते हैं आप। बड़ा कर दो फिगर थोड़ा, लीजिए फिगर को थोड़ा सा ऐसे बड़ा कर देता हूँ। अब सोचिए कि ये है प्लस और माइनस है, तो ये ऐसे लिखा हुआ, ये है 250 वोल्ट है, ठीक। यहाँ एक डायोड लगा हुआ, जेनर डायोड ऐसे लगा हुआ, और यहाँ एक रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस 1 किलो ओम, तो 1000 ओम है। ये है 15 वोल्ट है, ठीक है, और यहाँ रेजिस्टेंस है 250 ओम है, ये है 250 ओम है। सो 250 वोल्ट है, 250 वोल्ट में से 15 वोल्ट यहाँ चला गया, इसमें आप बोल रहे हैं कि यहाँ पे 15 वोल्ट है, तो ये कितना बच गया, यहाँ 250 में से 15 घटा लीजिए, यहाँ 235 वोल्ट हो गए, बना है, ठीक है। और यहाँ पे आप 15 वोल्ट है, तो यहाँ पे भी पैरेलल है, तो पैरेलल में ये 15 वोल्ट हो गया।
सो V इज इक्वल टू आई आर, यहाँ से करंट निकालेंगे I, यहाँ से करंट निकालेंगे I, तो V 235 इज इक्वल टू I और R 250। तो यहाँ से I आ गया, I का वैल्यू हो गया 235 और डिवाइड बाई 250, ठीक है। सो एम्पियर, मिली करना हो तो मिली में 4 मल्टीप्लाई करिए ना, 235 कर लीजिए, मल्टीप्लाई 4 कर लीजिएगा, नीचे 4 मल्टीप्लाई करिएगा, 1000 हो जाएगा, तो एम्पियर हो जाएगा। और यहाँ पे मिली एम्पियर कर लेंगे, -3 कर लेंगे यहाँ पे, तो इसमें से घटा लीजिए आपका, ठीक है। ये सॉरी मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे, $940 मिली एम्पियर कर लीजिए, ठीक है। ये आई रुकिए, यहाँ से अगर आप निकालेंगे, इसमें करंट हुआ I1 करंट हुआ, और इसमें मान लीजिए करंट I2 है, तो I1 निकाल सकते हैं, I1, तो V 15 इज इक्वल टू I1 और R है 1000 है। सो I1 जब निकालेंगे तो I1 इज इक्वल टू 15 मिली एम्पियर, हो गया ना, 15 मिली एम्पियर, ठीक है। सो यहाँ पे आपको एक बार मैं डाटा और सही फिर से चेक करूँ, मैं डाटा मुझे लग रहा है कि कहीं गड़बड़ तो नहीं है। ओहो क्योंकि इतना वेरिएशन आ रहा है ना कि वो गड़बड़ लग रहा था। 20 वोल्ट है, मैंने क्वेश्चन प्रेजेंट किया था, उससे मिस्टेक हो गया, ये है 20 वोल्ट। मुझे लग रहा है इतना डाटा कैसे आ रहा है, इतना बड़ा बड़ा डाटा, प्लीज स्मॉल करेक्शन प्लीज। ओ मुझसे लिखने में मिस्टेक हुआ है, 20 वोल्ट है। सो आप बताएंगे अगर ये 20 वोल्ट है तो 15 वोल्ट है, तो श्योर ये वाला श्योर जो हो गया वो 5 वोल्ट हो जाएगा, क्योंकि यही 20 को दोनों में बांटना है, तो 15 तो ये ले गया है, तो ये 5 वोल्ट ये होगा, ठीक है। बाकी ऊपर में आप V इज इक्वल टू आई आर कर लेंगे, तो V तो 5 इज इक्वल टू I और R हुआ 250। सो I जो हुआ वो 5 मल्टीप्लाई बाई 250 करेंगे, अपने मन से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाई 4, और यहाँ पे हो गया 1000, और ये है 20 कर लेंगे, और 10 पे पावर -3 आ गया एम्पियर। सो इसको लिखेंगे 20 और मिली एम्पियर, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे ये I1, सो I1 के लिए 15 वोल्टेज इज इक्वल टू I1 और इंटू R जो है 1000 है, तो I1 इज इक्वल टू 15 मिली एम्पियर हो गया, हुआ ना। और आप जानते हैं I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, सो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। सो I का वैल्यू जो हो गया वो 20, I1 इज इक्वल टू 15 और I2, तो I2 का वैल्यू जो हुआ वो 5 मिली एम्पियर। ये था तो आसान सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का पैटर्न यही रहेगा, क्वेश्चन हमेशा एक ही पैटर्न में आता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आईटी मेन का है, क्वेश्चन 2019 का क्वेश्चन है, और 2019 के क्वेश्चन में पूछा गया कि आईजेट चाहिए। अभी मैंने क्वेश्चन प्रेजेंट किया था, करंट थ्रू जेनर डायोड के थ्रू करंट चाहिए। काफ़ी इजी है, सब प्लानिंग मैंने अभी बताया था आपको कि देखिए अगर ये है 5.6 वोल्टेज है, तो श्योर अगर ये 5.6 वोल्ट है और पैरेलल में है, तो पैरेलल में अगर ये 5.6 वोल्ट है तो यहाँ भी हो जाएगा 5.6 वोल्ट ही होगा। और ये 9 वोल्ट को बांटना था, तो 9 वोल्ट में ये 5.6 वोल्ट इसको मिला, तो यहाँ पे जो बन जाएगा 3.4 वोल्ट इसको मिलेगा। इस रास्ते से ग्रीन कलर या रेड कलर, इस रूट को रेड कलर कर लेते हैं, उसको ग्रीन कलर हम लोग कर लेंगे। इस रूट से जो करंट जाएगा वो 3.4 वोल्ट है, और इस रूट से जो करंट गया वो करंट है I, ठीक है। तो V इज इक्वल टू आई आर, तो V का वैल्यू हुआ 3.4 और I कर लेंगे, और R का वैल्यू हुआ 200। ये 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आप दोनों साइड 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3.4 मल्टीप्लाई बाई 5 और इज इक्वल टू I इंटू 1000 ऐसे कर लीजिए। आपको ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ I जो हो गया आपका वैल्यू हुआ यहाँ पे 15 to 17 हो गया, और ये 1000 नीचे जाएगा तो ये मिली एम्पियर हो जाएगा। ये I का वैल्यू है, ये हमें नहीं निकालना था, पहले I निकाल लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट देखिए,
ग्रीन कलर में 5.6 V इज इक्वल टू जो हो गया, यहाँ मान लीजिए इसमें करंट हुआ I1 हुआ, तो I1 और इंटू R जो हुआ वो 800 हुआ ना। सॉल्व करेंगे, यहाँ I1 आप सॉल्व कर रहे हैं तो सॉल्व करिएगा, तो यहाँ पे 7 यहाँ पे आ जाएगा और 1000 इसको मिल जाएगा, मिली एम्पियर हो गया, 7 मिली एम्पियर हुआ। ठीक है, हम लोग को पेपर में पूछा गया था आईजेड जनरल करंट चाहिए था, तो आप देख रहे हैं फिगर में दिख रहा है कि I इज इक्वल टू I1 और प्लस IZ हुआ, तो IZ जो सॉल्व कर रहे हैं वो हुआ I का वैल्यू 17 और -7, सो IZ जो हुआ वो है 10 हुआ मिली एम्पियर। तो ऐसा चेक कर लेंगे, IZ जो है वो 10 मिली एम्पियर। तब सिंपल सा क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट एकदम कॉमन है, हर क्वेश्चन में यही लगता है आपको। और कर लीजिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आईटी मेन का है, 2019 का क्वेश्चन है और सेम कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें बोला जा रहा है कि आईजेड का मैक्सिमम और मिनिमम क्वेश्चन में मिनिमम वैल्यू चाहिए, और बैटरी जो है ना, बैटरी का पोटेंशियल 8 to 16 वोल्ट वेरी कर रहा है। लोअर रेंज है 8, हायर रेंज है 16 वोल्ट, ये वेरी कर रहा है आपका। तो दो केस आप लेके चलेंगे, एक केस लेते हैं ना 8 वोल्ट के लिए बनाते हैं, दूसरा केस 16, ये दो क्वेश्चन हो गए। एक में करंट निकालते हैं, दूसरे में फिर करंट निकालते हैं, फिर देखते हैं मिनिमम और मैक्सिमम। चलिए स्टार्ट करते हैं। केस 1 केस 2, थोड़ा सा फास्ट करेंगे हम लोग। केस 1 में 8 वोल्ट लेके आप प्लानिंग करेंगे और डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे, और इधर मैं कर देता हूँ, डायरेक्ट कोशिश करेंगे कि बन जाए क्वेश्चन, क्योंकि 1 मिनट ही टाइम रहता है हम लोग के पास, तो जितना तेज कर लें हम लोग। तो ये है जेनर डायोड, सो हम लोग फर्स्ट प्लानिंग करेंगे 8 वोल्ट के लिए। यह है आपका 1000 ओम है और यह है 4000 ओम है ना यहाँ पे, और ये है 6 वोल्ट। ठीक, दो कलर कर लेते हैं, एक बार रेड कलर, ग्रीन कलर। अगर ये है आपका 6 वोल्ट है तो श्योर पैरेलल में ये दोनों केस में 6 वोल्ट है, तो ये भी 6 वोल्ट होगा। और ये 6 वोल्ट इसको मिल गया है, यहाँ पे 6 वोल्ट का है और 8 वोल्ट है, और 8 वोल्ट में से 6 उसको मिल गया, तो श्योर ये 2 वोल्ट हो गया, 2 वोल्ट हो गया। और इसमें अगर मैं करंट यहाँ पे प्लान करूँ, यही डायरेक्ट करिए, यही डायरेक्ट उसी के सामने, V इज इक्वल टू आई आर, 2 इज इक्वल टू आई इंटू 1000। यहाँ से साफ यहाँ क्लियर दिख रहा है कि आई का वैल्यू जो हो गया वो 2 मिली एम्पियर, यहाँ साफ एकदम क्लियर दिख रहा है। V इज इक्वल टू आई आर, सो जो कॉन्सेप्ट मैं यूज कर रहा हूँ V इज इक्वल टू आई आर, तो V 2 वोल्ट है, I और R हो गया। ग्रीन कलर, ये ग्रीन कलर है, इसमें मैं करंट भेज रहा हूँ I1 करंट भेज रहा हूँ, तो V इज इक्वल टू आई आर, 6 इज इक्वल टू I1 R 4000, 6/4 2.5, सॉरी 1.5, I1 जो हो गया वो है 1.5 मिली एम्पियर। यहीं पे एक लाइन में आप करिए ना, ये सेम कॉन्सेप्ट V इज इक्वल टू आई आर, सो वही कॉन्सेप्ट ग्रीन वाला, V इज इक्वल टू आई आर, सो V 6 वोल्ट, I1 और R हो गया। और आप देख रहे हैं ये जो आपका ब्लू कलर जो चाहिए I चाहिए, तो I इज इक्वल टू I1 और प्लस IZ, सो यहाँ I हुआ, I1 मिल गया, तो IZ का वैल्यू 0.5 मिली एम्पियर। तो ये एक केस तो ये हुआ आपका। अब सेकंड केस हम लोग फिर से प्लान करते हैं, फिर हम लोग एक सेकंड केस में 8 की जगह 16 वोल्ट कर लेंगे, फिर प्लानिंग करते हैं। केस 2 1000
1000 ओम, 8 वोल्ट, ये है 6 वोल्ट, ये है 4000 ओम, ये 4000 ओम। फिर से प्लान करते हैं। सॉरी, यहाँ 808 की जगह अभी 16 वोल्ट लेना है ना। सेकंड केस में हमें 16 वोल्ट पे वर्क करना है, 16 वोल्ट के लिए काम करना है। ठीक, चलिए ये है 6 वोल्ट, ये हम लोग का है 6 वोल्ट हुआ। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये 6 वोल्ट हुआ, पैरेलल में ये भी 6 वोल्ट हो जाएगा, और यहाँ पे 16 है तो फिर इसको मिलेगा 10 वोल्ट। ये है, यहाँ मिलने वाला है 10 वोल्ट। और यहाँ करंट निकालेंगे V इज इक्वल टू आई आर, तो वही V इज इक्वल टू आई आर 10 मिली एम्पियर। I चेक कर लेंगे, I इज इक्वल टू 10 मिली एम्पियर। I1 कोई चेंज नहीं होगा, I1 तो सेम रहेगा वो, क्योंकि पोटेंशियल भी वही है, रेजिस्टेंस भी सेम है, वही है I1, तो I1 तो सेम है। चेक कर लीजिए, I1 इज इक्वल टू हो गया 1.5 मिली एम्पियर। ठीक है, अब मुझे चाहिए था ID, ये जो डायोड है उसके थ्रू करंट चाहिए था, तो ID जो हो गया वो रिजल्ट है I इज इक्वल टू I1 प्लस ID। सो ID करंट थ्रू डायोड जो हुआ वो है 8.5 मिली एम्पियर। बस आंसर आपको मिल गया। यहाँ पे आप चेक कर लेंगे, दोनों केस मैंने बना दिया। वो होगा मिनिमम I Z जेनर डायोड के थ्रू करंट, वो आप आंसर मिला लेंगे, वो मिनिमम है और ये वाला है मैक्सिमम। तो आंसर आप कर लेंगे। आपको चाहिए था I Z चाहिए था मिनिमम, तो मिनिमम जो हो गया दोनों सॉल्व करने के बाद 0.5 मिली एम्पियर, और I Z चाहिए था मैक्सिमम। ऑप्शन आप मैच कर लेंगे। सो 1 मिनट में ये सब कुछ करना है आपको, न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, मैक्सिमम 8.5 मिली एम्पियर। तो मेडिकल का बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बट आजकल IIT मेन में भी बहुत सारा क्वेश्चन आता है, सेमीकंडक्टर डायोड से या लॉजिक गेट से, ट्रांजिस्टर से। चेक कर लीजिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी IIT मेन 2019 का क्वेश्चन है और जेनर डायोड का क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो वही कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन में क्लियर दिख रहा है, वही कॉन्सेप्ट है और वेरी कर रहा है 10 to 16 वोल्ट ये वोल्टेज जो है, और करंट थ्रू जेनर डायोड, और वो मैक्सिमम करंट चाहिए। तो इस बार 2 बनाने की जरूरत नहीं है। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग ने देखा था कि मैक्सिमम करंट मिलेगा फॉर मैक्सिमम वोल्टेज के लिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि मैक्सिमम IZ जेनर जो करंट है मैक्सिमम मिलेगा 4। ठीक है, 4 मैक्सिमम हाईएस्ट पोटेंशियल ऑफ बैटरी, हाईएस्ट पोटेंशियल ऑफ बैटरी। तो ये अभी हम लोग पढ़ चुके थे, इससे पहले वाले क्वेश्चन हम लोग ने देखा था इससे पहले वाले क्वेश्चन में। तो ये जो है 10 to 16 वोल्ट, तो मैं क्वेश्चन 16 वोल्ट को सेट करूंगा यहाँ पे। तो क्वेश्चन ऐसे सेट कर लेंगे आप अपना क्वेश्चन प्लान कर लेंगे कि ये 16 वोल्ट के लिए है ऐसा। तो ये है 16 वोल्ट, क्योंकि मुझे मैक्सिमम चाहिए, तो ये है 16 वोल्ट हो गया। ठीक है, ऐसा हो गया। और यहाँ पे है 2 किलो ओम, सो 2000 और ओम हुआ। ठीक है, यहाँ पे हो गया जेनर, ये है, और यहाँ पे है आपका जो लगा हुआ है यहाँ पे रेजिस्टेंस, वो है 4000 ओम, और ये है 6 वोल्ट है। ठीक है, यहाँ ये 6 वोल्ट हुआ, तो श्योर जो इस साइड जो आएगा ये 16 वोल्ट में से इसको मिलेगा आपको 10 वोल्ट। ठीक है, तो इसमें करंट हम लोग निकाल देंगे I, एक ग्रीन कलर ले रहा हूँ, इसमें करंट मैं निकाल दूंगा I1 निकालने के लिए पैरेलल है, तो पैरेलल में 6 वोल्ट, तो यहाँ भी 6 वोल्ट हो जाएगा, और हमें निकालना है IZ। तो एकदम आसान सा वो 3 लाइन में हमें बना देना है आपको।
फॉर्मूला यूज करना है V इज इक्वल टू आई आर, सो V इज इक्वल टू I और R यूज करना है, तो V का वैल्यू 10 है और I और R यूज करेंगे आप, तो ये I सॉल्व कर लीजिए। रेड कलर वाला जो I हुआ 10 डिवाइड बाई 2000 5 मिली एम्पियर सॉल्व कर लेंगे एक लाइन में, ये आ रहा है हम लोग का एग्जैक्टली सेम। V इज इक्वल टू आई आर, 6 इज इक्वल टू I1 R सॉल्व करेंगे, यहाँ I1 का वैल्यू 1.5 मिली एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब IZ निकाल दीजिए, IZ मैक्सिमम 3.5, क्लियर सा आंसर है 3.5 मिली एम्पियर। ठीक है, सो IZ मैक्सिमम आप जानते हैं I इज इक्वल टू I1 प्लस IZ, 3.5 मिली एम्पियर। ये IZ जो है वो मैक्सिमम आ गया। हो गया, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। खूब क्वेश्चन आया आईटी मेन 2019 में, एम्स में भी क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन प्रेजेंट करता हूं। सो ये आईटी मेन 2019 क्वेश्चन, आसानी तो आसानी लग रहा है क्वेश्चन, काफ़ी छोटा सा मेडिकल जैसा है। ये है 50 वोल्ट, अगर यहाँ पे आप 50 वोल्ट कर रहे हैं, ये भी 50 वोल्ट हो गया, ये 50 वोल्ट हुआ, ये भी 50 वोल्ट हो गया, यहाँ पे 50 वोल्ट हुआ, पैरेलल में पोटेंशियल सेम होगा और 120 में से 50 घटा लीजिएगा आपका, तो ये 70 वोल्ट इसको मिल जाएगा। ठीक है, सो 70 वोल्ट मैं रेड कलर से कर दे रहा हूँ, 70 वोल्ट। और यहाँ करंट पास करिए, यहाँ से करंट पास करिए, V इज इक्वल टू आई आर, यहाँ से करंट निकाल देंगे I1 करंट निकल जाएगा, तो 3 लाइन का तो है। सो एक बार रेड कलर यूज करिएगा, V इज इक्वल टू I और R, रेड कलर यूज करना है, V इज इक्वल टू 70 और I, और यहाँ पे R 5 किलो का मतलब हुआ 1000। सो I जो हुआ आप यहाँ से कैंसिल कर लेंगे यहाँ पे, सो 70, सो 1 हो गया और 14 और मिली एम्पियर चेक कर लेंगे, ये हुआ I। ऐसे ही ग्रीन कलर कर लीजिए, ग्रीन कलर के लिए V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर। ग्रीन कलर के लिए पोटेंशियल है 50 वोल्ट और I की जगह I1 कर लेंगे, R की जगह 10 कर लेंगे, किलो ओम किलो कर लेंगे, यहाँ पे ये 10 कट जाएगा, I1 इज इक्वल टू 5 मिली एम्पियर। बाकी आपका रिजल्ट सिंपल रिजल्ट, ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन, बहुत कॉमन मेडिकल का, बहुत कॉमन क्वेश्चन। सो I इज इक्वल टू IZ प्लस I1, सो IZ जो हो गया वो 9 मिली एम्पियर हो गया, ये था आंसर। और है मेन का और क्वेश्चन है, मैं प्रेजेंट करता हूँ। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट था, आईटी मेन का क्वेश्चन था और अच्छा सा क्वेश्चन था, थोड़ा डिफरेंट है। सो 2 है R2, एक R2 यहाँ भी है, एक R2 यहाँ भी है और एक R1 है और जेनर डायोड है, तो ये R2 पैरेलल में। ठीक है, सो दोनों पैरेलल रहेगा तो वो हो जाएगा आधा, हाफ हो जाएगा, तो ये 1500 है और 1500 है, पैरेलल में है। ठीक है, तो ये सर्किट को आप इक्विवेलेंट टू द आप ऐसे बना सकते हैं कि ये सर्किट जो है वो इक्विवेलेंट टू ऐसे आप कर सकते हैं। ये यहाँ 12 वोल्ट, ये है 12 वोल्ट। ठीक है, ये है R1 हो गया 500 ओम और यहाँ पे। ठीक है, ये 1500 और 1500 पैरेलल है, दोनों R2 पैरेलल है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हाफ हो जाएगा अगर आइडेंटिकल है। तो आप जानते हैं, अगर आपको नहीं पता होगा तो आप ऐसे सीखेंगे कि ऐसे अगर कोई पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं
और पैरेलल कम्बिनेशन मान लीजिए R है और ये R है और इसका रिजल्टेंट बनाएंगे तो पैरेलल कम्बिनेशन में R/2 होता है। ये था 10th क्लास में भी था, ये छोटा सा कम्बिनेशन है आपका, तो आधा हो जाएगा ये, और ये पैरेलल है तो ये हुआ 750, ये है 750 ओम हुआ। और यहाँ से आप एक जेनर डायोड ऐसे पास कर सकते हैं, यहाँ से ये है, ये एक जेनर डायोड हुआ ऐसा, इस तरह से, ठीक है। सो ये VZ है 10 वोल्ट हुआ, ये लिखा हुआ है VZ इज इक्वल टू 10 वोल्ट। देखते हैं उससे कितना करंट पास कर रहा है। थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, अलग है क्वेश्चन। आप बताएंगे यहाँ पे अगर ये 10 वोल्ट है, ठीक है, श्योर यहाँ पे इसके रास्ते में भी 10 वोल्ट हो जाएगा, और अगर ये 12 था तो श्योर इसके पास जाएगा वो 2 वोल्ट, ठीक है। ये रेड वाला करंट आप पास करेंगे, ठीक है। सो V इज इक्वल टू IR, रेड वाला करंट, तो I V इज इक्वल टू I और R। सो यहाँ पे 2 इज इक्वल टू I इंटू 500, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 इज इक्वल टू I इंटू 1000। ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि I का वैल्यू 4 मिली एम्पियर हो जाएगा। तो ये है I, चलिए I बन गया, हम लोग का I आ गया, ठीक है। अब हम लोग को निकालना है इस रास्ते से, इस रास्ते में जो करंट है I1 निकालना है, और उसके बाद हम लोग सॉल्व कर लेंगे, IZ बन जाएगा। थोड़ा डिफरेंट है ये, पहले निकालते हैं ना, पहले जो हम लोग सीखे वो निकालते हैं, फिर आगे प्लान करेंगे। ये ग्रीन कलर के लिए V इज इक्वल टू IR। सो ग्रीन कलर के रास्ते में पोटेंशियल है 10 वोल्ट और I है यहाँ पे, और ये 750, ऐसा कर लीजिए, ठीक है। सो यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे, I का वैल्यू हो गया 1/75 और एम्पियर। सो I अगर मिली एम्पियर करेंगे तो 1000/75 I1 सॉरी V इज इक्वल टू I1 करेंगे तो ये है मिली एम्पियर हो जाएगा ऐसे। सो I1 सॉल्व कर रहे हैं तो I1 1000/75, सो 1000/75 13.33, बस यहीं से प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। 13.33 मिली एम्पियर, ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे पॉसिबल है बताइए आप। अगर ये कैसे डाटा पॉसिबल है, क्योंकि ऊपर से आ रहा है, ऊपर से आ रहा है 4 एम्पियर, और वो ये जो 4 एम्पियर आ रहा है यही बट रहा है I1 प्लस IZ में जाएगा। तो ये है, आप बोल रहे हैं 4 मिली एम्पियर, ये बोल रहे हैं, और इधर बोल रहे हैं कि I1 13.33 मिली एम्पियर है, और प्लस IZ बोल रहे हैं। IZ कैसे पॉसिबल है, नेगेटिव कैसे पॉसिबल है। ये करंट जो 4 आ रहा है इसको बांटना है 2 जगह पे, तो ये ज़्यादा होना चाहिए, ये कम होना चाहिए, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये नहीं पॉसिबल है। इसका मतलब जेनर डायोड में ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, ब्रेकडाउन नहीं हुआ। इसका मतलब करंट थ्रू जेनर डायोड क्या हो गया, 0 हो गया, वहाँ से कोई करंट पास ही नहीं करेगा, जेनर डायोड में ब्रेकडाउन हुआ ही नहीं है उसमें, ठीक है। तो ये एक नया क्वेश्चन था कि ये नॉट पॉसिबल, ये चीज़ें आप जानते हैं कि ये पॉसिबल ही नहीं है, इसका मतलब नो ब्रेकडाउन। सो इसके बाद मैं इधर लिखते रहा हूँ, ये नहीं पॉसिबल है, सो नॉट पॉसिबल, या फिर आप बोल सकते हैं और नो ब्रेकडाउन इन जेनर डायोड, और जब ब्रेकडाउन हुआ ही नहीं तो करंट थ्रू जेनर डायोड मस्ट बी 0, वहां से कोई करंट पास ही नहीं करेगा। तो ये कॉन्सेप्ट हुआ सी डिफरेंट, ये क्वेश्चन अलग था, अच्छा था सीखने के लिए, एक अच्छा इंफॉर्मेशन था कि करंट IZ जेनर डायोड के थ्रू 0 हो जाएगा, कोई करंट पास ही नहीं करेगा, तो ये ब्रेकडाउन होगा ही नहीं इसमें। सो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये IT मेन का था क्वेश्चन 2019 का, और एम्स में भी आया था। देखता हूँ क्वेश्चन एम्स का।
सो ये है एम्स का क्वेश्चन, 2019 का क्वेश्चन है। मैंने अभी क्वेश्चन प्रेजेंट किया था और ये सर्किट लिखा हुआ है और आर का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, आर का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। सर्किट तो वही है पुराना जो जेनर डायोड का हो गया। प्लान करते हैं कि अगर ये 30 है, 30 में से ये 6 वोल्ट ये ले गया तो इसको 6 वोल्ट अगर ये जेनर डायोड ले गया तो इसके पास जो आएगा वो हो गया 24 वोल्ट। ठीक है ना, 24 वोल्ट हो गया। और यहाँ से करंट गया है I, श्योर यहाँ से करंट जाएगा, ये करंट मान लीजिए ये करंट है I1 और यहाँ से जाएगा IZ और यहाँ से मिल करके आएगा I हो गया। तो इस पॉइंट के लिए हम लोग वर्क करते हैं, इसके लिए प्लानिंग करते हैं। V इज इक्वल टू, जो जैसे सब क्वेश्चन में बनाते हैं, V इज इक्वल टू IR। सो V का मतलब हुआ 24 वोल्ट, I इंटू R, 24 वोल्ट हुआ। I का वैल्यू जो हो गया I1 प्लस IZ होता है और ये R चाहिए। देखिए नेक्स्ट, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। सो R जो चाहिए 24, I1 पता है 6 इंटू 10 पे पावर -3 और प्लस IZ नहीं पता है। बट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, R का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए ना, क्वेश्चन में बोला गया ना R मैक्सिमम। तो R मैक्सिमम तब होगा जब ये मिनिमम हो, डिनोमिनेटर 24, 6 इंटू 10 पे पावर -3 प्लस IZ का वैल्यू मिनिमम होगा। मेरे पास तो कुछ दिया नहीं है तो क्यों नहीं IZ का वैल्यू मिनिमम 0 ले ले, कुछ पास ही ना करे इसमें, ठीक है, ले सकते हैं 0 क्योंकि मेरे पास तो है ही नहीं। एक इक्वेशन है और 2 अननोन है, एक R है और एक IZ है। IZ 0 ले सकते हैं जब डायोड स्टेबलाइज ही ना हो, डायोड में ब्रेकडाउन नहीं हो। सो आप लिख सकते हैं R मैक्सिमम। तो ये भी एम्स का अच्छा क्वेश्चन था। सो 24, 6 इंटू 10 पे पावर -3 प्लस 0 कर लेंगे। सो R मैक्सिमम कर सकते हैं और यहाँ पे 4 इंटू 10 पे पावर 3 ओम कर लेंगे, इसको करेंगे किलो ओम। R जो मैक्सिमम हो गया वो हो गया 4 किलो ओम हो गया सर। देखिए जेनर डायोड का न्यूमेरिकल पार्ट कंप्लीट हो गया और भी बहुत क्वेश्चन है। तो आईटी मेन का मैंने समझा दिया, कुछ क्वेश्चन अच्छे मिले भी थे, एम्स का ये भी अच्छा क्वेश्चन था। बाकी और मेडिकल में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, वो आप देखेंगे 1 2 3 लाइन में कंप्लीट हो जाएगा। जेनर डायोड फाइनल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कंप्लीट कर लीजिएगा इसको।